महाशिवरात्रि का पर्व आज पूरे देश में बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस अवसर पर देवभूमि उत्तराखंड में महाशिवरात्रि पर शिवालयों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। सभी शिवालयों में मध्यरात्रि 12 बजे से ही जलाभिषेक शुरू हो गया था। वहीं देहरादून के ऐतिहासिक टपकेश्वर महादेव मंदिर में तो भव्य तैयारियां की गई हैं। यहाँ भगवान टपकेश्वर का भव्य रूप से श्रृंगार किया गया। इसके साथ ही महाशिवरात्रि पर्व पर आधी रात से ही भक्त भगवान टपकेश्वर महादेव दर्शन करने के लिए मंदिर में उमड़ पड़े। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर आज शुक्रवार को पंच केदार गद्देसर ओंकारेश्वर मंदिर में केदारनाथ धाम के कपाट खोलने की तिथि पंचांग गणना से तय कर घोषित की गई। 10 मई को बाबा केदार के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। बाबा केदार के कपाट खुलने की तिथि तय होने के साथ ही बाबा केदार की पंचमुखी भोग मूर्ति के चल उत्सव विग्रह डोली में विराजमान होकर शीतकालीन गद्देसर ओंकारेश्वर मंदिर से अपने धाम के लिए प्रस्थान का दिन भी तय हुआ। भाजपा के अल्मोड़ा पिथौरागढ़ के सांसद अजय टम्टा प्रत्याशी घोषित होने के बाद पिथौरागढ़ जिले के दौरे पर पहुंचे, जहां चौकोड़ी, थल, मुआनी सहित विभिन्न क्षेत्रों में सांसद अजय टम्टा का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर सांसद अजय टम्टा ने स्थानीय लोगों के साथ जनसंपर्क करने के साथ भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर लोकसभा चुनाव में बूथ स्तर पर जाकर प्रधानमंत्री मोदी सरकार की ओर से किए गए ऐतिहासिक कार्यों की जानकारी लोगों को देने की अपील करते हुए कहा कि इस पिछले 10 वर्षों में संसदीय क्षेत्र में ऐतिहासिक विकास कार्य हुए हैं। आने वाले 5 वर्ष फिर इस क्षेत्र में फिर से विकास योजनाओं को तैयार किया गया है। क्षेत्र अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत, जहां पिछले 10 साल के अंदर हमने बहुत बेहतरीन रोड, ऑल वेदर रोड देने का काम किया, दुनिया की सबसे अच्छी रोड। वहीं रेलवे कनेक्टिंग देने का हमने काम किया, वोजीपुरा, पीलीभीत, टनकपुर को बड़ी लाइन से जोड़ा और 8 ट्रेनें हमने अपने लोकसभा क्षेत्र से पहली बार चलाई। कुछ दिनों के अंदर 10 तारीख को हम वंदे भारत भी चला रहे हैं, टनकपुर से लेकर देहरादून को। पहली बार एयर कनेक्टिविटी हुआ। हमारे 19 सीटर ATR को हमने देहरादून, पंतनगर और पिथौरागढ़ चलाने का काम किया। आने वाले समय में ATR 42 को भी हम चलाने वाले और ATR 42 चलने के साथ ही हम दिल्ली की कनेक्टिविटी भी इस सीमांत लोकसभा क्षेत्र से बढ़ा देंगे। हमने हर गांव की तरफ सड़क दी है, हमने हर घर के अंदर पानी दिया है, हमने हर व्यक्ति को, हम जो वंचित समाज था, जो हमेशा सुविधाओं से वंचित था, उसको सभी सुविधाएं देने का काम नरेंद्र भाई मोदी जी ने आज़ादी के बाद किया है। हर गरीब को छत मिला है, हर गरीब के घर में नल है, हर गरीब को अनाज मिल रहा है, हर व्यक्ति को वो सारी सुविधाएं मिल रही हैं जो उसकी आम जरूरत की चीजें हैं। उच्चतम न्यायालय के निर्देश के बाद भारतीय स्टेट बैंक की ओर से चुनावी बॉन्ड के तहत मिले चंदे और दान दाताओं के ब्यौरे को बीजेपी सरकार के दबाव में सार्वजनिक नहीं किए जाने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने SBI की कुसुमखेड़ा स्थित शाखा पर प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि सरकार की इस कदर मनमानी चल रही है कि वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना पर उतर आई है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का असली चरित्र क्या है ये हम बताने की कोशिश कर रहे हैं इन धरनों के माध्यम से। आप पूरे देश में और पूरे उत्तराखंड में हम जो है ये स्टेट बैंक के आगे से, उनके मुख्यालय के आगे से हम धरना दे रहे हैं। उसका मुख्य कारण यह है कि गत दिनों आपने भी अखबारों के समाचार माध्यमों से सुना होगा कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के नेतृत्व में 5 जजों की खंडपीठ ने एक फैसला किया कि स्टेट बैंक के जो बॉन्ड जो हैं पार्टियों ने अपने अपने नाम ले लिए हैं, तो उसमें कई 100 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी ने चंदे के रूप में पार्टी को ले लिया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई। लेकिन आप जानते हैं कि जिस तरीके से सरकारी एजेंसियों का भारतीय जनता पार्टी दुरुपयोग करती है, तो स्टेट बैंक पे दबाव डाल के उन्होंने न्यायालय पे जून तक के लिए समय ले लिया। अब आप जानते हैं कि इसी बीच में चुनाव हो जाएंगे और उस पैसे का दुरुपयोग होगा। तो हम जानना चाहते हैं कि ये पैसा कितना है, किसके पास है और क्या इसका इस्तेमाल होने जा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी का जो असली चेहरा है वो जनता के समान ले जाना चाहते हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को, विपक्षी पार्टियों को ख़त्म करने में लगी, एक तानाशाह का रूप अपना रही। कांग्रेस के खातों से तमाम झूठी जांचों के नाम पर पैसे उन्होंने निकाल लिए हैं। वो चाहती है कि विपक्ष खत्म हो जाए। तो भारतीय जनता पार्टी का हम असली चेहरा जनता के बीच में ले जाना चाहते हैं और ये बात लेकर के जनता के बीच आए हैं। यही बड़ी सोचने वाली बात है कि आज पूरे देश भर में सभी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को अपनी स्टेट बैंक के आगे बैठना पड़ रहा है। और निश्चित रूप से स्टेट बैंक, जो भारतीय स्टेट बैंक, जो मैं समझता हूँ कि एक पूरे देश की एक शान, एक गौरव मानी जाती थी, आज उसके नाम पर भी कहीं ना कहीं पर एक शक और शंकाएं पैदा होने लगी हैं। निश्चित रूप से जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जब इलेक्टोरल बॉन्ड हैं उनके जो जिन्होंने वो दिए हैं उनके नाम सार्वजनिक होने चाहिए, और एक आम जनता भी चाहती है कि भाई जो सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय है और जिन्होंने ये दिया है, अपना इलेक्टोरल बॉन्ड दिया है,
उनके नाम सार्वजनिक करने में स्टेट बैंक को क्या दिक्कत है? जब आजकल डिजिटल ज़माना है, जब एक क्लिक में सारे काम हो सकते हैं, तो उसके बावजूद भी आपको 3-4 महीने का समय लेना कोर्ट से, ये एक जो है समझ से परे है। और निश्चित रूप से आज पूरे देश में हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर हमारा स्टेट बैंक के बाहर धरना प्रदर्शन हो रहा है और हम लोग सरकार से मांग करते हैं और स्टेट बैंक के प्रबंधन से भी मांग करते हैं कि वो यथाशीघ्र जो है जिन्होंने इलेक्ट्रल बॉन्ड की वो है उनके नाम के खुलासे करें और जो जनता है उनको न्याय दिलाए, ये हमारी मांग है। पौड़ी जिले में आशुतोष नेगी की रिहाई के साथ उन पर लगे आरोपों की निष्पक्ष जांच की और अंकिता भंडारी हत्याकांड के आरोपियों को सजा दिलवाने के लिए महिलाओं ने मांग उठाई। दरअसल पत्रकार आशुतोष नेगी के खिलाफ अगरोड़ा निवासी राजेश सिंह राजा कोहली ने जाति सूचक शब्द का प्रयोग कर धमकाने जैसे आरोप में मुकदमा दर्ज करवाया था। कोहली लंबे समय से आशुतोष नेगी की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे, जिसके बाद पुलिस की ओर से SC/ST एक्ट मामले में आशुतोष नेगी की गिरफ्तारी की गई। इन्होंने कहा कि हम तुम्हें गाड़ी से नहीं कुचल देंगे, हमने यहाँ पे जाम लगा रखा, हमारे गांव की बेटियां हैं, हमारे उत्तराखंड की बेटियां हैं, पुलिस का ही होती है, गाड़ी के नीचे ये लोग हमारे सुरक्षित नहीं कर सकेंगे, क्या करेंगे? अपना हक नहीं मांग सकते। इन्होंने वो लगा रखा है, सिक्योरिटी गार्ड वाले लगा रखा है, वो बोल रहे हैं कि वह उसको सुरक्षित के लिए तो पुलिस ताना है और हमको कुचलने के लिए यहाँ पुलिस आ रही है। किस कानून पे आ रही है? हम तो अपने न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमने क्या अपराध किया? हमने अपनी बेटी के लिए न्याय लड़ रहे हैं। आज अंकित है, कल किसी की बेटी होगी, आपकी भी होगी, उनकी भी होगी। क्या वो पुलिस वालों के बच्चे नहीं है? उनकी बहू बेटियां नहीं है? लेडीज पुलिस है, जेंट्स पुलिस हो, नहीं लड़ते हम पे गोली चलाने के लिए बोल रहे हैं। हमारी उत्तराखंड की बेटी को हम न्याय लड़ेंगे, अपनी बेटी के लिए हम लड़ेंगे, या किसी की भी बेटी हो। पर हमारे उत्तराखंड की बेटी पर कोई आंच उठा के देखेगा, हम उसकी गर्दन उड़ा देंगे। हम इतना भी हिम्मत रखते हैं और हमारी तमीज से गाड़ी के नीचे। अब तो वो तो हमने आप लोग किसी का मरीज था, किसी के पेपर था, इसलिए हमने छोड़ दिया, क्योंकि जैसे हमारे बच्चे का भविष्य है, उससे दूसरे का बेटे का भविष्य है। वो लड़की भी न्यूज पर कही थी, काम करने के लिए गई थी होटल में, उसने भी ऐसा बोला कि मैं नौकरी माँ बाबू को पालूंगी। हर बच्चे यही सोच के चलता है और पुलिस फौजीदारी की तरफ लग रही है, विरोधारी की तरफ लग रही है, धामी की तरफ लग रही है। वो धामी को सरकार किसने बनाया? हम लोगों ने बनाया, जनता ने बनाया। क्यों बनाया? कि ताकि हमारी सुरक्षित के लिए पुलिस भेजी। उन्होंने किस लिए भेजी? कि ताकि जाम को हटा देंगे। हमने जाने दिया, हमने पेपर वालों को जाने दिया, हमने मरीज को जाने दिया, हमने डॉक्टर को जाने दिया, पर आम जनता को हमने नहीं जाने दिया। क्योंकि हमारी भी बेटी है, सबकी बेटी है वो। अगर हमारी बेटी नहीं तो किसी की बेटी नहीं है। हम तो ये सोच के चल रहे हैं कि जैसे हम पहले हुए इनकी वर्दी पहले जरा हमारी जगह खड़े होकर देखो जरा एक मिनट, तब हम सोचते कि अपनी वर्दी निकाल के फेंके। तो नेगी जी को पुलिस वालों ने घसीट के ले गए, हमने खुद देखा। और जो ये अंकिता वाला मैटर है उसमें भी अंकिता की माँ की तो पूरी कमीज ही ये पुलिस वालों ने फाड़ दी थी और धक्के मार के उन्होंने उनको एक किनारे कर दिया था। तो ये तो अच्छी बात नहीं, लेडीज के वजह से तो ये होना नहीं चाहिए था। लेडीज पे तो जो लेडीज पुलिस वाले अगर साइड करते तो कोई बात नहीं थी, पर ये जो जेंट्स पुलिस वालों ने उन पे धक्के मार के अलग किया तो ये बहुत ही अच्छा काम नहीं किया उन्होंने। हम आशुतोष भाई को रिहा करवाना चाहते हैं और अंकिता को न्याय दिलाना चाहते हैं। तो कभी ये देखा नहीं कि पुलिस के तारे को ये घसीट के ले गए, पर ये आशुतोष नेगी जी को ये घसीट के ले गए। ये हमने अपनी आंखों से भी ये सोशल मीडिया में पूरा वायरल हो रखा है, ये देखा। इसीलिए हमने आज यहाँ पे धरना रखा कि आशुतोष भाई को न्याय मिले और रिहा आज ही हो, अभी हो। इसीलिए हमने यहाँ पे जाम कर रखा है और अंकिता को न्याय मिले, हम ये चाह रहे हैं। मिले वो अपने गांव लौट के आए। हम जब तक उसको राय नहीं मिले हम तब तक खड़े नहीं उठेंगे। और जेंट्स पुलिस आई, लेडीज पुलिस यहाँ नहीं आई। और उन्होंने हमको कहा हम फोर्स बुलाते हैं पुलिस के और मुकदमा करते हैं। क्या हमने खून किया तो हमें मुकदमा कोई करेंगे? वो कैसे मुकदमा करते? वो लेडीज पुलिस आती, वो हमको उठा के वो हम पे वो गर्म हो गए यहाँ पे कि गोली चलाओ, कोई तमीज हो तो बोलने का। ये शासन तो अपनी कोई गलती नहीं समझते हैं। और हमारे यहाँ वो बेचारे उसे मदद कर रहा था, उनको ऐसे धक्के जैसे पता नहीं कितना फोन करके आया होगा आशुतोष, और तब उसको अंदर फेंका। और फिर दूसरे दिन आरोप लगाया कि वर्दी को फाड़ी। तो उन्होंने भी अंकिता भंडारी की माँ की कमीज फाड़े और उसको नीचे सड़क में डालो, उसे चक्कर आ गए वहाँ पे। तो उसको कुछ होता तो वो क्या होता था? और शासन जिम्मेदार रहती है। जो उन्होंने खून करा उनको तो ऐसे राजा महाराजा जैसे पाल रहे हो, गाड़ियां दे रहे, सिगरेट पीने दे रहे, सब कुछ दे रहे, उसको कभी कहाँ। और जो एक लड़ रहा उसके लिए इतनी बेइज्जती कर रहे हो। हम नहीं उठेंगे जब तक आशुतोष यहाँ पे नहीं आया। मजबूरी से हमको जाम करनी पड़ी। हमारो आशुतोष से अभी रिहाई करा, हमसे न्याय मिले, कोई न्याय नहीं मिलू। और ये वजह से हम जाम करना। अभी हम हमारी वजह आशुतोष बेकसूर कर मायून बंद कर दे, बेकसूर वे अपने बेड़ा माना लड़नी छो
बैठ अब तुम्हारे बच्चा हो तो तुम भी तो नहीं सो अब बेकसूर घसी डाल बाकी बात आरोप लगा रहा था कि घसी के लिए कर लीजिए घसी हमारी वीडियो बनाई सर मुंह की भी यहाँ हमारी पुलिस ही बोली थी कि बस हम ही आरोप पुछका से धामे बनू कि हमें साझा कुछ ऐसे तो अगीते माँ की कमी फाड़ दी उन्होंने वो हमारी माँ बेटे ने उसकी कमी ठीक अच्छा किया उन्होंने बिल्कुल नहीं बहू बेटे पैसे ले जाएंगे काम लगाने का कोई शौक नहीं था। हमारा आशुतोष भाई कोटद्वार से काम से आ रहा था, उन्होंने 5 बजे उसको ऐसे खींचा, होता है बंद करने का तरीका, उन्होंने ऐसे खींचा हमारे आशुतोष भाई को, उन्होंने बंद कर दिया और अंकिता भंडारी की मां को ऐसे फेंका। आज उन्होंने अखबार में छापा तो कर दिया, तो आशुतोष भाई ने वर्दी करी। आज उन्होंने ये नहीं देखा अंकिता भंडारी की सारी कमी, लेडीज पुलिस होती, माँ की लेडीज पुलिस होती तो ठीक था, जेंट्स पुलिस है। आज हम यहाँ पे धरना पे बैठे अपने भाई के बहाने, उसकी मातृ वो है यहाँ पे, माँ बैठे हैं, बहनें बैठे हैं, दादी बैठे हैं। आज हमारा शासन प्रशासन आया, उन्होंने क्या बोला, धमकी दिया हमको, हमारा मिलिट्री पुलिस बुलाते हैं, यहाँ से मुकदमा करते हैं। हमने कौन से खून किया है और जिन्होंने खून किया उसको तुम्हारे बिल्कुल बैठा रखा वहाँ पालन पोषण कर रहे हैं, उसके SRM पे वहाँ बैठा रखा है। आज हमारा आशुतोष भाई शासन प्रशासन के जो शासन प्रशासन का काम था वो मेरा आशुतोष भाई कर रहा, और इन्होंने आशुतोष भाई खींच के बंद कर दिया चोर की तरह। ऐसे होता हम तो आज तो हमने मान दिया, कल हम 7 बजे यहाँ पे बैठ जाएंगे, हम यहाँ से खड़े नहीं, चाहे पुलिस आए, चाहे मिलिट्री आए, चाहे कोई आए, चाहे हमें बंद कर, अगर जेल में जगह है तो हम भी बंद है। हमारा भाई लड़ा बहन के बहाने, उसको तो बंद कर दिया। और अगर भाई का फर्ज नहीं है बहन के बहाने लड़ने का तो क्या तुक है ये? अगर बाप का फर्ज बेटी के बहाने नहीं लड़ेगा तो कौन लड़ेगा ये बताओ। और अगर लेडीज पुलिस आती यहाँ पे हम उसका सम्मान करते, पर इन्होंने लेडीज पुलिस अब आई और पहले इनका वो जेंट्स पुलिस आई और कह रहे कि हम था, और हम ऐसे बदतमीजी से बात करने लगे, धमकी देने लगे हमको। यहाँ पे हमारा भाई भी तो बंद कर रखा हुआ, हमने मर्डर में बैठे थे, हमको जबरदस्ती हटाया गया यहाँ से, जबरदस्ती। हमारा भाई जिस दिन हमारा भाई रिहाई होगा यहाँ पे हमें गाड़ी में ऊपर से आएगा और हम यहाँ आएगा हमारा आशुतोष भाई, हमको बड़ा वो करेगा, हम तब यहाँ से उठेंगे। वरना चाहे तुम्हारी पुलिस आए, चाहे कुछ आए, चाहे वो धामे क्यों ना आए, हम यहाँ चाहे यहाँ पे कोई फोर्स आए, हम तब तक यहाँ से उठेंगे नहीं, चाहे वो बता देना बस। लंबे समय से आतंक का पर्याय बन चुके गुलदार को आखिरकार मसूरी वन प्रभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद पकड़ लिया। लगातार छोटे बच्चों पर हमला कर उनको अपना निवाला बनाने वाले आदमखोर गुलदार को पकड़े जाने से क्षेत्रवासियों ने राहत की सांस ली है। वहीं वन विभाग की टीम ने भी इस ऑपरेशन में दिन रात एक कर जगह जगह पर कैमरे और पिंजरे लगाए थे, जिसके बाद उन्हें गुलदार को पकड़ने में सफलता मिली है। देखिए, आज सुबह लगभग 7 बजे के आसपास मसूरी रेंज के अंतर्गत भीतरली क्षेत्र में हमारे द्वारा विगत कई दिनों से पिंजरे लगाने की कार्रवाई की जा रही थी, तो जिसमें आज हमें सफलता मिली है और इस बाघ को जो है कैप्चर किया गया। ये 5 से 6 वर्ष का नर गुलदार है, जिसके पशु चिकित्सा अधिकारी द्वारा परीक्षण किया गया तो ये पाया गया कि इसके लेफ्ट साइड के अपर और लोअर जो कैनाइन है वो क्षतिग्रस्त है। तो इस वजह से इस बाघ द्वारा जो है पालतू जानवरों पे और आदमियों पे हमला किया जा रहा था, और विगत 2 माह से निरंतर इसकी मॉनिटरिंग और लोकेशन की ट्रैकिंग हमारे द्वारा की जा रही है। कि हमारी मसूरी और रायपुर रेंज की 2 टीमों के लगभग 40 लोग विगत 2 माह से इस ऑपरेशन में लगे हुए थे, और मुझे खुशी है कि आज हमें इसमें सफलता मिली। नगर पालिका परिषद मसूरी में कार्यरत पर्यावरण मित्रों ने लंबे समय से अपनी मांगों को समाधान न होने के बाद नगर पालिका प्रांगण में नारेबाजी की और मुख्य गेट पर तालाबंदी की। इसके साथ ही सभी कर्मचारी धरने पर बैठ गए। कर्मचारियों का कहना है कि 4 महीने से उनका धरना प्रदर्शन जारी है और सरकार की ओर से उनकी मांगों पर अब तक कोई भी ध्यान नहीं दिया गया है। इस मौके पर राहुल चैनलिया ने कहा कि सरकार उनकी मांगों को अनदेखा कर रही है और यदि उनकी मांगें जल्द नहीं मानी गई तो उग्र आंदोलन करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, संवाद 365।